बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना's किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार स्पाइसी चिली बीफ। चिली बीफ बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो गोश्त बीफ का। आपने इसको बोनलेस लेना है और छोटे तिक्के में कटवा लें। इसके अलावा जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर 250 ग्राम यानी 1 पाव, ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च 5 अदद है, इनको भी काट लें। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा ले लें और इसको भी स्लाइस में काट लें। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। लहसुन है यानी गार्लिक 2 खाने के चम्मच बराबर मैंने इसका पेस्ट बनाया है। इसमें आधा चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर डाल लिया है। इसके अलावा 3 लेमन का जूस हमें चाहिए होगा। दही तकरीबन 2.5 कप के बराबर है, थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन तकरीबन 2.5 कप ही इसमें इस्तेमाल होगा। 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ। नमक 1.5 चाय का चम्मच है, आप हस्बे ज़ायका लें। गर्म मसाला पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर आधा चाय का चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब सबसे पहले दही में स्पाइसेस मिलाने हैं। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लें और इसमें ये स्पाइसेस मिलाएं। बिस्मिल्लाह। और लेमन जूस भी डाल देना है और हमने इसमें लहसुन पेस्ट भी शामिल कर देना है। सब चीज़ों को शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप पैन ले लें जिसमें आपने चिली बीफ बनाना है और बीफ को अच्छी तरह से धो के उसका पानी निचोड़ के खुश्क करके बीफ को पैन में डालें। बिस्मिल्लाह। बीफ के बाद इसमें सब्जियां डालनी हैं। बिस्मिल्लाह। आपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सब कुछ शामिल कर देना है। इनको मिक्स करें। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और आप इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने इसमें डालना है स्पाइसेस मिला दही। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि पूरा बीफ इससे सारा कवर हो जाए, सारी बोटियां कवर हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करें और कम से कम भी 3 घंटे के लिए इसको रख दें। ज़्यादा का कोई नहीं है, आप इसको 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितनी देर आप इसको रखेंगे ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके बाद फिर हमने इसको बनाना है। कम से कम भी मैं इसको 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। 3 घंटे बाद अब इसका ढक्कन मैं हटा रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ और इसको आपने फुल फ्लेम में रखना है ताकि ये उबल जाए। जब ये पकना शुरू हो जाएगा फिर हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। अब तकरीबन गोश्त उबलने के करीब हो गया है तो मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको जल्दी है, आपने जल्दी बनाना है तो फिर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे दें, गोश्त नरम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर इसको लो फ्लेम पे बनाएं। 45 से 50 मिनट के दौरान ये अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। तो मैं इसको लो फ्लेम पे रख के इसको कवर कर रही हूँ। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये नरम हो जाएगा फिर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी। 45 मिनट से ये पक रहा था। अब मैं इसका ढक्कन उठा के चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीबन पानी खुश्क हो रहा है और अब ये भूनने के करीब है। तो अब मैं इसको भून लेती हूँ। बस आपने अब ये थोड़ी देर का काम है, इसमें बस चम्मच चलाना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम को अब मीडियम कर दें ताकि ये जले ना और अच्छे तरीके से भून जाए। ये देखिए कितना नरम हो गया है।
चिली बीफ भून के तैयार हो गया है। अब इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको मैं चंद मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। अब मैं ढक्कन खोलती हूँ। बिस्मिल्लाह। और अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च काट के ऊपर से छिड़क दें। बिस्मिल्लाह। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। हमारा चिली बीफ तैयार है, बहुत मज़ेदार बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है और बहुत आसानी से भी बनने वाली है। कोई इसमें लंबा चौड़ा काम भी नहीं होता। आप इसको वक्त लेके बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। तो ज़रूर बनाइएगा और बनाकर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।